सौरभ, ऐसे कब तक चलेगा? तुम्हारा क्या मतलब है माधवी? मेरा मतलब यह कि सौरभ, माधवी ने एक पल रुक कर कहा, अब हम ऐसे कब तक छिप छिप कर मिला करेंगे जब तक तुम्हारा और मेरा सच्चा प्यार है। समझाते हुए सौरभ बोला, फिर तुम क्यों घबराती हो? मैं घबराती तो नहीं हूँ सौरभ, मगर इतना कहती हूँ कि अब तक हमें शादी कर लेनी चाहिए। माधवी ने जब यह प्रस्ताव रखा तब सौरभ सोचने पर मजबूर हो गया। हाँ, सौरभ ने माधवी से प्यार किया है, शादी भी करना चाहता है, मगर इसके लिए उसने अपने मन अभी नहीं बनाया है। उसके इरादे कुछ और ही हैं जो वह माधवी को बताना नहीं चाहता। उसने माधवी को अपने प्रेम जाल में पूरी तरह से फंसा लिया है, अब मौके का इंतजार कर रहा है। उसे चुप देखकर माधवी फिर बोली, क्या सोच रहे हो सौरभ? सोच रहा हूँ कि हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। बताओ कब करें शादी? तुम तो जानती हो माधवी, मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। अंकल ने मुझे पाला पोसा और पढ़ाया, इसलिए वे जैसे ही अपनी सहमति देंगे हम शादी कर लेंगे। मगर डैडी मेरी शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं। समझाते हुए माधवी बोली, मैं टालती जा रही हूँ, आखिर कब तक टालूंगी? बस माधवी, अंकल हाँ कर दें तो हम फौरन शादी कर लेंगे। पता नहीं तुम्हारे अंकल न जाने कब हाँ करेंगे। जब हमने इतने दिन निकाल दिए, थोड़े दिन और निकाल लो। मुझे पक्का यकीन है कि अंकल जल्दी ही हमारी शादी की सहमति देंगे, कहकर सौरभ ने विश्वास जताया। मगर माधवी को उसके इस विश्वास पर यकीन नहीं हुआ। यह विश्वास तो सौरभ उसे पिछले 6-7 महीने से दे रहा है, मगर हर बार ढाक के 3-5 साबित होते हैं। आखिर लड़की होने के नाते वह कब तक सब्र रखे? माधवी जरा नाराज़गी से बोली, नहीं सौरभ, तुमने मुझसे प्यार किया है और मैं प्यार को धोखा नहीं खाना चाहती हूँ। आज मैं अपना फैसला सुनना चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। देखो माधवी, मैंने तो तुमसे उतना ही प्यार किया है जितना कि तुम मुझसे किया। समझाते हुए सौरभ बोला, मगर तुम मेरे हालात को क्यों नहीं समझ रही हो? मगर मेरे हालात को तुम क्यों नहीं समझ रहे हो सौरभ? तुम लड़के हो, मैं लड़की हूँ। मुझ पर माँ बाप का कितना दबाव है, यह तुम नहीं समझोगे। एक बार फिर माधवी समझाते हुए बोली, कितना परेशान कर रहे हैं वे शादी के लिए, यह तुम नहीं समझोगे। अपने पिता को जोर देकर क्यों नहीं कह देती हो, मैंने शादी के लिए लड़का देख लिया है। सौरभ बोला, बस यही तो मैं नहीं कर सकती हूँ सौरभ। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? और तुम मेरे हालात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? सौरभ जरा नाराज़गी से बोला। माधवी ने भी उसी नाराज़गी में जवाब दिया, ठीक है, तुम लड़के होकर डरपोक बन रहे हो तो मैं लड़की हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे फैसले का इंतज़ार करूँगी, कहकर माधवी चली गई। सौरभ भी उसे जाते हुए देखता रहा। दोनों का प्यार जब करवान चढ़ा, उन्होंने अच्छी तरह पता है। वैसे सौरभ एक बिगड़ा हुआ नौजवान लड़का था, जबकि माधवी गरीब परिवार की लड़की। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उससे 2 छोटे भाई जरूर थे। माधवी अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। जब लड़की जवान हो जाती है तब हर माता पिता के लिए चिंता की बात हो जाती है। माधवी के लिए लड़के की तलाश जारी थी। कुछ लड़के मिले, मगर वे दहेज के लालची मिले। माधवी के पिता रघुनाथ इतना ज़्यादा दहेज नहीं दे सकते थे। वे चाहते थे कि माधवी का साधारण घर में ब्याह कर दे, जहां वह सुख से रह सके, मगर ऐसा लड़का उसे कई सालों तक नहीं मिला। माधवी सौरभ से शादी करना चाहती थी। वह बिना सोचे समझे उसे दिल दे बैठी। इस 6-7 महीनों में वह सौरभ के करीब आ गई, मगर उसे समझ नहीं पाई। उसने उस पर प्यार भी खूब जताया, ज़रूरत की चीज़ें भी उसे खरीद कर दी, मगर इसकी हवा उसके माँ बाप तक को होने नहीं लगी। इसके लिए उसने 2-3 ट्यूशन भी कर रखी थी, ताकि माँ बाप को यह एहसास हो कि वह ट्यूशन के पैसे से चीज़ें खरीद कर ला रही है। जब भी सौरभ का फ़ोन आता, वह फ़ौरन उससे मिलने चली जाती, तब घंटों बातों करती थी।
शादी के बाद क्या क्या करना है, सपनों के महल बनाती। मगर कभी कभी वह यह सोच भी सकती थी कि वह फिल्मों में होता है, असल ज़िंदगी में यह सब नहीं चलता है। मगर जब भी वह उससे शादी की बात करती, वह अंकल का बहाना बनाकर टाल देता। आखिर ये अंकल थे कौन, इसका जवाब उसके पास नहीं था। तभी माधवी को एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे बहुत देर से चला आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी था। माधवी ने ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर गुस्से से बोली, आप मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं? मैं जानना चाहती हूँ बेटी, जिस लड़के को तुमने छोड़ा है उसके बारे में क्या जानती हो? उस बूढ़े ने यह सवाल पूछकर चौंका दिया। माधवी पल भर के लिए यह सोचती रही, यह आदमी कौन है और यह सवाल क्यों पूछ रहा है। कुछ देर तक माधवी कुछ जवाब नहीं दे सकी। तब उस बूढ़े ने फिर पूछा, तुमने जवाब नहीं दिया बेटी, मगर आप क्यों पूछना चाहते हैं बाबा? इसलिए बेटी कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद न हो जाए। क्या मतलब है आपका? वह मेरी प्रेमी का है और जल्द ही हम शादी करने जा रहे हैं। बेटी, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं आड़ में रहकर। वह बूढ़ा आदमी जरा खुलकर बोला, जैसे ही तुम वहाँ से चली थी तभी से मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला आ रहा हूँ बेटी। जिस लड़के से तुम शादी करना चाहती हो वह ठीक नहीं है। यह आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं उसका बाप हूँ। इस बुढ़ापे में झूठ बोलते हुए आपको शर्म नहीं आती? क्यों हमारे प्यार के बीच दुश्मन बनकर खड़े हो गए हैं? झल्ला पड़ी माधवी। मुझे तो सौरभ ने बताया कि उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। एक अंकल ने उसे पाला पोसा और आप उसके बाप बनकर कहाँ टपक पड़े। माधवी गुस्से से बोली, तुझे यकीन नहीं दिलाऊंगा बेटी। उस बूढ़े की बात में दर्द था। वह आगे बोला, मगर मैं सच कह रहा हूँ बेटी, सौरभ मेरा नालायक बेटा है, जिसे मैंने अपनी ज़मीन जायदाद से भी कानूनन अलग कर दिया है। वह तुमसे शादी नहीं करेगा बेटी, बल्कि शादी के नाम पर तुम्हें कहीं ले जाकर किसी कोठे पर बेच देगा। सारे गैर कानूनी धंधे वह करता है। अफीम की तस्करी में वह जेल भी हवा खा चुका है। तुमसे प्यार का नाटक करके तुम्हारे पिता को ब्लैकमेल करेगा। जिसे तुम प्यार समझ रही हो वह धोखा है। छोड़ दे उस नालायक का साथ, वहीं शादी कर बेटी जहाँ तेरे पिता चाहते हैं। एक बार फिर हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि बेटी छोड़ दे उसे। मैं तुझे बर्बादी के रास्ते से बचाना चाहता हूँ। इतना कहकर वह बूढ़ा रो पड़ा। माधवी को लगा कि कहीं बूढ़ा नाटक तो नहीं कर रहा है। इतने में वह बूढ़ा आगे बोला, बेटी तुम्हें विश्वास न हो तो घर आकर सारे सबूत मैं दिखा सकता हूँ। आप मेरे पिता के समान हैं बाबा, झूठ नहीं बोलेंगे। मगर कहकर पल्लवी पल भर के लिए रुकी तो वह बूढ़ा बोला, मगर बेटी न तुम मुझे जानती हो न मैं तुम्हें जानता हूँ। मगर जब मैंने तुमको अपने नालायक बेटे के साथ देखा तब से मैंने तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ाने के लिए सोच लिया। तभी से मैंने तुम्हारे घर आने की योजना बनाई थी ताकि तुम्हारे माँ बाप को सारी हकीकत बता सकूं। बाबा ने माधवी को बड़ी दुविधा में डाल दिया था। वे उसे सौरभ के अंधे प्रेमजाल से क्यों निकालना चाहते हैं? वह किसी अनजान आदमी की बातों में क्यों न मान ले? उसे चुप देखकर बाबा फिर बोले, क्या सोच रही हो बेटी? मैं आप कैसे यकीन कर लूं कि आप सच कह रहे हैं? यह आपका नाटक भी तो हो सकता है। एक बार माधवी फिर बोली, मैं सौरभ का दिल नहीं तोड़ सकती हूँ, इसलिए आप मेरे पीछे आएंगे तो मैं पुलिस की शिकायत कर दूंगी। इतना कहकर बुरा सा मुंह बनाकर माधवी चली गई। बूढ़ा चुपचाप वहीं खड़ा रह गया। कुछ दिनों बाद सौरभ ने माधवी को ऐसी जगह बुलाया जहां से वे भागकर किसी मंदिर में शादी करेंगे। वह भी अपनी तैयारी तय जगह पर पहुंच गई। वहां सौरभ किसी दूसरे लड़के के साथ बात करता हुआ दिखाई दे रहा था। वह चुपचाप आड़ में रहकर सब सुनने लगी। वह लड़का सौरभ से कह रहा था,
माधवी अभी तक नहीं आई, वह अभी आने वाली है। अरे इन 6-7 महीनों में मैंने उससे प्यार करके विश्वास जीता है। शादी के बहाने उसे ले जाकर चंपाबाई के कोठे पर बेच आऊँगा। ठीक है, तुम अपनी योजना में कामयाब रहो, कहकर वह लड़का दीवार कूदकर चला गया। सौरभ बेचैन से माधवी का इंतजार करने लगा। अब माधवी सौरभ की सच्चाई जान चुकी थी। इस समय उसे बाबा का चेहरा याद आ रहा था। बाबा जो जो कुछ कहा था सच था। अब सौरभ के उसके प्रति उसे नफरत हो गई थी। सौरभ बेचैनी से टहल रहा था, मगर वह उससे नज़र बचाकर बाहर निकल गई। वह सचमुच आज अंधे मोड़ से निकल गई थी।